हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश 583 AD यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 583 साल बाद में मक्का में हुई। कुरैश के मशहूर कबीले से ताल्लुक था। बहुत ही अक्लमंद, बुजुर्ग और ताकतवर शख्सियत के मालिक थे। जब वो जवान हुए तो उनमें थोड़ा गुरूर था, मगर सच बोलना कभी नहीं छोड़ा। पहलवान थे, लिखना पढ़ना जानते थे, जो उस वक्त में कम लोगों के पास ये हुनर था। वो अरब के चंद तालीम याफ्ता लोगों में से एक थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु शुरू में इस्लाम के बहुत बड़े मुखालिफ थे। उनको लगता था कि इस्लाम ने लोगों के दरमियान तफरीक डाल दी है। एक दिन इतने गुस्से में आए कि तलवार उठाई और निकल गए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने। लेकिन रात का अंधेरा नहीं था। उमर का चेहरा गुस्से से लाल था। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो उमर? हजरत उमर ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। उसने हमारे कबीले में फसाद फैला दिया है। वो शख्स डर गया और कहा, पहले अपने घर तो जाओ, तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर उमर और गुस्से में आ गए। सीधा अपनी बहन फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और बहनोई सैयदुना सईद इब्न ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु के घर जा पहुंचे। उन्होंने जोर से चिल्लाया, दरवाजा तोड़ा, अंदर घुसाए। गुस्से में उन्होंने अपनी बहन को भी मार दिया। खून बह रहा था, लेकिन बहन ने कहा, उमर तू मार सकता है, लेकिन हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। उमर का दिल कांप गया। जब उसने सूरह ताहा की आयतें उठाकर पढ़ी तो आंखों से आंसू निकल आए। लफ्जों ने दिल को छू लिया। वो तलवार जो कत्ल के लिए उठी थी, अब तौबा के लिए झुकी। हजरत उमर उसी वक्त दरे अरकम गए, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपकर अपने असहाब को इस्लाम सिखा रहे थे। दरवाजा नॉक किया। असहाब डर गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये उमर है, अगर अल्लाह ने इसे हिदायत देनी है तो कोई उस रोक नहीं सकता। और फिर वही उमर इस्लाम का शायार बन गए। जब हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, उस वक्त सिर्फ 39 लोग मुसलमान थे। आपके इस्लाम लाने से गिनती 40 हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक और शख्स नहीं था, ये इस्लाम के लिए ताकत का नया दरिया था। आपने इस्लाम छुपकर नहीं, सबके सामने कबूल किया और कहा, जिसने माँ का दूध पिया है वो आके मुझे रोके। किसी में हिम्मत नहीं हुई। आप काबा गए, सबके सामने नमाज अदा की। पहली बार मुसलमान खुले आम इबादत करने लगे। फिर जब हिजरत मक्का से मदीना का वक्त आया, सब चुप कर गए। लेकिन हजरत उमर ने सबके सामने हिजरत की, तलवार ली, ऐलान किया और रवाना हो गए। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा बदर, उहुद, खंदक, हुदैबिया और तमाम बैटल्स में हिस्सा लिया। बदर में मुस्लिम 313 थे और काफिर 1000। उमर ने काफी मुशरिकीन को हलाक किया। उहुद में भी जंगी स्ट्रेटजी में उनका किरदार अहम था। हर जंग में वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे आगे होते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने। उनके बाद 13 हिजरी में हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने। अगले 10 साल में उन्होंने ईरान, इराक, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, जेरूसलम तक इस्लाम फैला दिया। ये एरिया तकरीबन 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। वो दिन था जब रोम और पर्शिया दोनों इस्लाम के सामने झुक गए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले काजी का निजाम बनाया। काजी का मतलब होता है जज, यानी ऐसे लोग जो लोगों के दरमियान फैसले करते हैं, जहां लोग अपना मसला लेकर जाते हैं। हर शहर में उन्होंने गवर्नर मुकर्रर किया, जो शहर का जिम्मेदार अफसर होता है और लोगों के मसाइल हल करता है। ये सब इसलिए किया गया ताकि मुल्क का निजाम बेहतर हो और हर शहर में इंसाफ बराबर हो। फिर उन्होंने ज़कात का निजाम भी बनाया। ज़कात इस्लाम का एक बहुत जरूरी फर्ज है।
जिसमें अमीर लोग अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों को देते हैं। इससे गरीबी कम होती है और सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। हजरत उमर ने एक बैतुल माल भी बनवाया जो सरकारी खजाना होता है, यानी जहां सरकारी पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर ये पैसा लोगों की मदद, सड़क, मस्जिद, स्कूल और दूसरे अच्छे कामों में लगाया जाता है। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का इंसाफ दुनिया भर में मशहूर था। एक मर्तबा एक यहूदी जो मुसलमान नहीं था उनको कोर्ट ले गया, यानी अदालत में। वहां जज ने फैसला हजरत उमर के खिलाफ दिया। ये बात सोचने वाली है क्योंकि वो उस वक्त के सबसे बड़े हुक्मरान थे, मगर उन्होंने फैसला खुशी से कबूल किया। इससे ये साबित होता है कि वो सिर्फ दूसरों को इंसाफ नहीं करवाते थे बल्कि खुद पर भी इंसाफ बरकरार रखते थे, बिना किसी घमंड या तकब्बुर। एक मर्तबा जुम्मा खुतबा में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कपड़े पहने। एक बच्चा बोला, ये कपड़े कहाँ से आए जब हमें सिर्फ एक चादर मिली थी? उमर ने कहा, मेरे बेटे ने अपनी चादर मुझे दी। तब बच्चा बोला, ठीक है, अब खुतबा दे सकते हो। उमर मुस्करा दिए। इंसाफ का इतना लेवल था कि बच्चे भी पूछ सकते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को 644 AD यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का 644 साल में एक आग की पूजा करने वाले शख्स ने उस वक्त छुरी से वार किया जब वो नमाज पढ़ रहे थे। ये एक बहुत दुख भरी बात थी क्योंकि वो अल्लाह के घर में इबादत के दौरान शहीद किए गए। इस हमले के बाद 6 दिन तक जख्मी रहे। जब उन्होंने महसूस किया कि अब वो जिंदा नहीं रहेंगे तो उन्होंने कहा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के साथ दफन किया जाए। और जब उनका इंतकाल हुआ तो सब लोग उदास हो गए क्योंकि दुनिया का एक अजीम और इंसाफ पसंद खलीफा अपने रब से मिल गया। उनका मकबरा मदीना में है जहां वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब दफन है। शहादत की खबर पहुंची तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने रोकर फरमाया, उमर जैसे शख्स के बाद दुनिया में इंसाफ मुश्किल हो गया है।